वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नज्म आले रसूल अबू मोहम्मद कासिम रसी इब्न इब्राहीम तबातबा की जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे, उनके नस्ल को बयान करेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पर अपने लेक्चर में जाफ़र अल-हमरी में अपने लेक्चर में बताया था कि अबू मोहम्मद कासिम रसी रहमतुल्लाह अलैह पर अलग से एक लेक्चर को नकल किया करने की ज़रूरत है। तो आज हम उसी को जो है वो आगे उसी अपने वादे को आगे निभा रहे हैं। अबू मोहम्मद कासिम रसी, आपके नाम के साथ रसी इसलिए लगता है कि आप मदीना के करीब जबल रस नामी एक पहाड़ है, वहाँ पर आप मुकीम थे, तो इसी सबब आप रसी जो है वो कहलाने लगे। आप ज़ैदिया के जो फ़िरका है, मशहूर फ़िरका है ज़ैदिया तशी का, उसके इमाम माने जाते हैं। वो अपने अइम्मा में आपको गर्दानते हैं। 169 हिजरी में आप पैदा हुए और बड़े हुए तो आपने तकरीबन अपने वक्त के सभी अहले बैत के पास जाकर उनसे कसब इल्म किया, सवाल और जवाब किया, और बहुत सी कुतुब आपने जो है वो तसनीफ़ किया। आप साहिब तसनीफ़ हैं, ये आपकी बहुत बड़ी खसूसियत है। और 246 हिजरी में जबल रस में वफ़ात पाई। आपकी उम्र बवक्त वफ़ात 77 साल थी और वहीं पर आप जो है वो दफन हुए। बहुत बड़ी हस्ती हैं अबू मोहम्मद कासिम रसी। आपकी कुतुब आज भी दस्तयाब हैं और बहुत सौ को अहले बैत की मारिफत करवाती हैं। अल्लाह ताला आप पर आपके दरजात को बुलंद तर फरमाए और हमें भी आपकी जो है वो नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी शख्सियत थे आप ने जो है वो बहुत काम किया है, बहुत सी कुतुब छोड़ी हैं, और यही अहम फरीज़ा है कि अहले बैत की कुतुब हम तक बहुत कम पहुंची हैं, और जिनकी पहुंची हैं उनमें से एक आप भी हैं। और ये आप देखें, बहुत अवाइल की आप शख्सियत हैं। आप इमाम अली रज़ा के दौर के शख्स हैं और उसी दौर में आप पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपकी ये खूबी है कि आप जो हैं वो इमाम बुखारी और इमाम तिरमिज़ी की कुतुब से भी आपकी कुतुब जो है वो कदीम हैं। तो आपके फ़र्जंदान की बात करते हैं, आपकी नस्ल की बात करते हैं। आपके कुल बिल कह लीजिए कि 6 बेटे हुए हैं और उनसे आपकी नस्ल आगे जारी व सारी है। आपके पहले फ़र्जंद जिनके बारे में अगर हम बात करें तो वो हैं यहया अल आलम। अल आलम इसलिए आपको कहते हैं कि आप एक बहुत बड़े आलिम, मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे, और हों भी क्यों ना कि वो अबू मोहम्मद अल कासिम रसी नज्म आले रसूल के फ़र्जंद थे। और आपकी औलाद जो थी वो रमल्ला में आबाद थी। रमल्ला का ज़िक्र आप करबला के जो ज़िक्र हैं मकामात के में, उनमें आप ज़रूर रमल्ला का मकाम का ज़िक्र आप सुनते होंगे, ये उन्हीं के रस्तों पर है। दूसरा जो आपका फ़र्जंद है वो अबू मोहम्मद हसन है। आपको रईसुल मदीना भी कहते हैं। आपके 2 फ़र्जंदान थे मोहम्मद और इब्राहीम। मोहम्मद के एक फ़र्जंद मोहसिन थे और मोहसिन के फ़र्जंद अलियान थे, और ये अलियान हज़रत उबैदुल्लाह बिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के जो मज़ार शरीफ हैं उसके अंदर दफन है। और दूसरे जो हैं इब्राहीम हैं। इब्राहीम के 2 फ़र्जंद मोहम्मद और कासिम हैं, और मोहम्मद का फ़र्जंद यहया है, और यहया की फिर आगे बहुत कसीर औलाद हुई है। जबकि कासिम अल जमाल के जो हैं वो 4 फ़र्जंद मरकूज़ हुए हैं। अबी खिलात अली अल मारूफ मुअम्मर के नाम से जाने जाते थे, फिर मोहम्मद, इब्राहीम और हुसैन, और इनसे आगे सिलसिला जारी व सारी है। फिर अबू कासिम मोहम्मद रसी के तीसरे फ़र्जंद अबुल कासिम सुलेमान हैं। आपके 3 फ़र्जंदान हैं, अली अल फ़ारिस, इब्राहीम और मूसा कतील बिस्सना, ये सना के मकाम पर कत्ल हुए। अली अल फ़ारिस जो हैं इनके बेटे मोहम्मद हैं, और मोहम्मद के आगे फिर 4 फ़र्जंदान हैं, मोहम्मद, अली, हुसैन और अल कासिम अल अज़ल, इनसे सिलसिला जारी व सारी है। फिर इब्राहीम हैं, उनके 2 बेटे मोहम्मद तोज़ून, ये बसरा में थे, और अहमद थे। फिर मूसा कतीब सना के एक बेटे अबू हसन मोहम्मद थे, और इनकी औलाद मुंतशिर होगी मुख्तलिफ मुतफ़रक मकामात पर। अगले फ़र्जंद कासिम और रसी के हैं वो हुसैन अल आबिद अल आलम अल फ़कीह हैं। आप बहुत बड़े फ़कीह और आबिद और आलिम इंसान थे। अपने वालिद के कह लीजिए कि इल्मी वारिस आपको कह लीजिए। आपका इल्म अपने वक्त में बड़ा मारूफ व मशहूर रहा है।
آپ کے فرزندان میں بات کریں تو ابو الحسین الیحییٰ الحادی، آپ زیدیوں کے امام تھے، اور آپ نے اپنے دادا کے کام پر بہت کام کیا ہے، اور خود بھی آپ کئی مصنف ہیں، شاعر ہیں، اور آپ جو ہے وہ صاحب تصنیف بزرگ ہیں۔ 298 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، اور 280 ہجری میں آپ نے یمن میں جو ہے وہ خروج کیا ہے، اور اپنی جو ہے وہ ساتھیوں کے ہمراہ آپ نے اپنی امامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ زیدیوں کے امام کہلاتے ہیں، کیونکہ زیدیہ کا طرز عمل ہے کہ ان کے ہاں امام وہی کہلا سکتا ہے کہ جس نے اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائی ہو۔ دوسرے آپ کے جو بیٹے ہیں وہ ابو محمد عبداللہ ہیں، حسین العابد کے دوسرے فرزند اور قاسم الرسی کے پوتے کہہ لیجئے۔ ابو محمد عبداللہ السید العالم ہیں۔ آپ کے فرزند جو ہیں وہ اسحاق اور یحییٰ ہیں، اور ان فرزندان میں سے زیدیہ کے بہت سے امام گزرے ہیں۔ زیدی امامت اس شجرے میں رہی ہے۔ پھر تیسرے فرزند محمد العابد العالم ہیں۔ آپ کے 3 فرزندان ابو محمد قاسم الرئیس، ابراہیم اور ابو محمد عبداللہ ہیں۔ ابو محمد قاسم الرئیس کے فرزند علی، ان کے موسیٰ، ان کے مفرج، ان کے عبداللہ، ان کے علی اور ان کے رمضان۔ رمضان کے 2 فرزند محمد اور حسن گزرے ہیں۔ محمد کا فرزند تاج الدین علی ہے، اور حسن کا فرزند شمس الدین علی ہے، اور پھر شمس الدین علی کا فرزند ابی الحسن تاج الدین علی ہے، اور ان کے فرزند صفی الدین ابو عبداللہ محمد ہیں۔ اور ان کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم الانساب پر ایک کتاب لکھی ہے، اصیلی فی الطالبین، انساب الطالبین، تو یہ ایک نسابہ تھے، اور انہوں نے ان کی یہاں پر جو تھی وہ لائن یوں ملتی ہے۔ ابراہیم کے بیٹے زید الاسود تھے، اور ان کے 2 بیٹے علی اور حسین تھے، اور یہ لوگ جو ہے آل بویا کے ساتھ بہت ان کے گہرے تعلق تھے، اور ان کی رشتہ داریاں تھیں ان سے، اور یہ شیراز میں بڑے تگڑے لوگ تھے، اور شیراز کے مقام پر صاحب ریاست اور صاحب جائیداد لوگ گزرے ہیں۔ اگلے فرزند ابو القاسم اسماعیل الرئیس تھے۔ آپ جو ہیں وہ قاسم الرسی کے 6 فرزند ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ ایک مصر میں نقیب مصر تھے۔ آپ نقابت کے اس مقام پر جو ہے فائز تھے۔ آپ کے فرزندان میں ابی محمد عیسیٰ، آپ کی نسل کا پتہ نہیں ہے، پھر ابی محمد قاسم، ابی الحسین یحییٰ، ابو الحسن علی، ابو محمد جعفر، ابو القاسم احمد اور ابو ابراہیم اسماعیل۔ آپ اپنے والد صاحب کے بعد نقیب بنے۔ تو جناب عالی، مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کو یہ ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا، جو کہ ہم نے حضرت ابو القاسم ابو محمد القاسم الرسی بن ابراہیم طباطبا، جو کہ حضرت ابراہیم الخمر کے بن حسن المثنیٰ اور بن امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہیں، ان کی گھرانے کو ہم نے ڈسکرائب کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل الغواسیون کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں، تاکہ ہمارا یہ پیغام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔